A very good morning, my dear students. Students, in today's class, we will start our next chapter, that is the school trip. Student, in this class, we will read about a very interesting and very motivative story. So, let's start with me. Lalit's excitement knows no bound. His school has organized a field trip to Hill Station and his parents have allowed him to go. ललित की एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं रही जब उसका स्कूल ने एक ऑर्गेनाइज किया था फील्ड ट्रिप हिल स्टेशन पर। उसके पेरेंट्स ने उसको जाने की परमिशन दे दी। मैनी अदर चिल्ड्रन आर गोइंग एज वेल, सम ऑफ आर हिज फ्रेंड एंड सम डजंट नो सो वेल। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे थे, कुछ तो उसको जानते थे, कुछ एक को वो नहीं जानता था। बट ललित इज श्योर दैट दे विल ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। ललित को श्योरिटी थी कि वो बहुत मस्ती करेंगे। दे लीव अर्ली मॉर्निंग इन अ बस। वो मॉर्निंग में एक बस में चले गए। देन दे सिंग सॉन्ग्स ऑल अलॉन्ग द वे। वो पूरे रास्ते गाना गाते गए। एंड स्टॉप ट्वाइस फॉर स्नैक्स, और स्नैक्स के लिए 2 बार रुके। फाइनली एट नाइट दे रीच देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ पर उन्होंने पहुँचना था। तो लास्ट मोमेंट पे वो डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। द वैली इज़ ब्यूटीफुल। वैली बहुत ब्यूटीफुल थी। ललित लुक अप एट द स्काई एंड सेज दैट ही हैज़ नेवर सीन सो मैनी स्टार्स। उसने आसमान में देखा और उसने कहा कि उसने इतने तारे कभी नहीं देखे। एंड देयर टीचर शोज़ देम देयर रूम। उनकी टीचर ने उनको उनका रूम दिखाया। एंड ही टेल देम टू टेक रेस्ट बिकॉज he tell them to take rest because his teacher told them to take rest because the next day will be long and tiring. नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होने वाला है। सो नेक्स्ट डे विल बी लॉन्ग एंड टायरिंग। वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट डे जो था लंबा था और टायरिंग था। एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्टिविटीज़। हर कोई एक्टिविटी के लिए देख रहा था, मतलब उसके बारे में सोच रहा था कि क्या एक्टिविटी होने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग द चिल्ड्रन आर डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ 5। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हर बच्चे को है 5 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ललित, मनन, रोहित, दिनेश एंड रियांश आर इन वन ग्रुप। ये बच्चे जो थे वो एक ग्रुप में थे। रोहित इज़ देयर ग्रुप लीडर। जो रोहित था वो उनका ग्रुप लीडर था। एवरीवन is to trek up the hill and after an hour they are to pitch their tent for the night। मतलब क्या, सभी बच्चों को रात को वहाँ पे मतलब 1 घंटे में पहाड़ी पर पहुँचना था और वहाँ पर अपने टेंट को लगाना था। There is a puzzle for the group that there is a prize for the group that pitches it perfectly and quickly। मतलब जो ग्रुप जो है परफेक्टली और टाइमली उस अपने टेंट को वहाँ लगा लेगा तो उसके लिए प्राइज़ था। दे ऑल स्टार्ट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। सभी जो है बड़े एक्साइटेड होकर स्टार्ट किया। ईच चाइल्ड टेक टर्न टू कैरी इक्विपमेंट ऑन हिज बैक। हर बच्चे ने अपनी पीठ पर इक्विपमेंट मतलब औजार वगैरह सामान उठा लिया। रोहित आस्क्ड देम टू हरी सो दैट दे हैव मोर टाइम फॉर पिचिंग्स देयर टेंट। तो रोहित ने उनको कहा कि जल्दी कीजिए, आपको टाइमली पहुंचना और हमें मतलब टाइमली पहुंचकर वहां पर सबसे पहले हमें ही टेंट लगाना है। रियान इज़ टायर्ड एंड स्टॉप टू हैव। रियान थक गया और वो पानी के लिए मतलब रुका। एंड हैव वाटर फ्रॉम फ्लास्क। उसने पानी लिया था। अदर्स कंटिन्यू टू क्लाइंब। बाकी भी चलते रहे बट ललित स्टॉप फॉर रियान। लेकिन ललित जो था वो अपने फ्रेंड रियान के लिए रुक गया। व्हेन दे स्टार्ट वॉकिंग अगेन दे पास सेवरल अदर चिल्ड्रन बट कांट सी द रेस्ट ऑफ देयर ग्रुप। लेकिन जब उन्होंने चलना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि काफ़ी बच्चे उनसे आगे निकल गए। उनको अपना जो पार्टनर है वो नज़र नहीं आया। द रियान सेज दे टू मस्ट हैव स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, लेट्स कंटिन्यू। तो रियान ने कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए, ठीक है। रियान ने बोला दे टू मस्ट हैव स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, लेट्स कंटिन्यू क्लाइंबिंग। चलते रहते हैं। व्हेन दे रीच द टॉप, जब वो टॉप पर पहुँच गए, ठीक है। मैनी अदर ग्रुप्स आर ऑलरेडी देयर। बहुत सारे ग्रुप वहाँ थे ट्राइंग टू पिच देयर टेंट। वो अपने
टेंट लगा रहे थे ललित एंड रियान। व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट पिचिंग द टेंट, आओ टेंट लगाना शुरू करते हैं। आई विल से इट विल सेव टाइम, ये टाइम सेव करेगा, ठीक है। द अदर विल कम एंड जॉइन अस, और दूसरे फ्रेंड्स आएंगे वो और हमें ज्वाइन कर लेंगे। दे बिगिन टू स्प्रेड द टेंट एंड द वे देयर टीचर हैज़ टॉट देम, उन्होंने उसी तरह से टेंट लगाना शुरू किया जैसे उनके टीचर ने उनको बोला था। दे लुक अराउंड बट स्टिल कैन नॉट सी द अदर मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उनको कोई भी मेंबर नजर नहीं आया। ए फ्यू मिनट लेटर दे स्पॉट दिनेश एंड कॉल आउट टू देम, और कुछ मिनट के बाद उनको दिनेश दिखा एंड उन्होंने उसको कॉल किया, आवाज़ लगाई। दिनेश शाउट बैक, दिनेश ने भी वापस शाउट किया, जैसे उसने दिनेश को आवाज़ लगाई तो उसने उसको आंसर किया। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे? वी वर पिचिंग द टेंट ऑन द अदर साइड, वाई आर यू देयर, तो उसने कहा कि हम दूसरी साइड टेंट लगा रहे हैं, तुम कहाँ हो? हमने कहा, उसने पूछा कि वाई यू आर देयर, तुम वहाँ क्यों थे? ललित एंड रोहित क्विकली फोल्ड अप देयर टेंट एंड गो टू द अदर साइड, ललित और रियान ने अपना जो टेंट है वो फटाफट फोल्ड किया और वापस चल पड़े। दे वर्क एज फास्ट एज दे कैन बट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट टू मच टाइम, लेकिन उन्होंने पहले से ही बहुत टाइम लॉस्ट कर दिया था। दे फिनिश्ड लास्ट उन्होंने फटाफट फिनिश किया। रोहित इज़ वेरी एंग्री, रोहित क्योंकि जो उनका कैप्टन था वो उसको बहुत गुस्सा आया। वाई डिड यू हैव टू बी इन आवर टीम, तुम हम मेरी टीम में थे ही क्यों? ही सेज टू ललित एंड द रियान, उसने रियान ने कहा बिकॉज ऑफ यू वी हैव लॉस्ट द कॉम्पिटिशन, आपकी वजह से हमने कॉम्पिटिशन को लूज़ कर दिया है। बट इट इज़ आवर टीम एज वेल एज रोहित, ललित बिगेन टू से, मतलब हमारी तो टीम है, ललित ने कहा। बस येस आई एम द लीडर कम, रोहित कट हिम शॉर्ट, उसने उसकी बात को काटते हुए कहा कि मैं लीडर हूँ। सो इट मेक अ डिफरेंस टू मी इफ़ वी विन और लॉस, तो मेरे को फ़र्क पड़ता है कि अगर हम जीते या हारे। आई विश यू हैड नॉट बीन इन माई टीम, मैं काश तो मेरी टीम में नहीं होते। रियान टेल्स हिम आई विश वी वर नॉट रियान टेल हिम आई विश यू वर नॉट माई लीडर, रियान ने कहा कि मैं काश तुम मेरे लीडर नहीं होते। यू आर नॉट गुड इनफ टू बी वन, तुम बहुत अच्छे नहीं हो। दिस मेक रोहित रियली एंग्री एंड ही गिव रियान ए पुश, रियान पुशेस हिम बैक, मतलब इससे क्या हुआ, रियान को इतना गुस्सा आया कि उसने उसको पुश किया, और रियान ने भी रोहित ने रियान को पुश किया और रियान ने भी अगेंस्ट दोबारा उसको पुश किया। दे आर बोथ ऑन ग्राउंड एंड पंचिंग हिटिंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर, वो दोनों ग्राउंड में थे, एक दूसरे को पंचिंग हिटिंग और पुश कर रहे थे। द टीचर रन टू सेपरेट देम, टीचर उनको बचाने के लिए सेपरेट करने के लिए आए। देन ही गेट्स द होल ग्रुप टू सिट इन अ सर्कल एंड आस्क, तब वो एक ग्रुप में उसने सब बच्चों को बिठाया और उनको कहा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या है? वेल आई वॉज वर्किंग हार्ड टू विन द कॉम्पिटिशन बट रियान एंड ललित डिड नॉट कॉपरेट एंड वी लॉस्ट द लॉस, रोहित कंप्लेन रोहित, तो उसने बोला कि मैंने बहुत मेहनत की, रियान और रोहित ने बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया, रोहित ने कंप्लेन की। हाउ डिड दे नॉट कॉपरेट आस्क्ड द टीचर, टीचर ने कहा कि उन्होंने कैसे कॉपरेट नहीं किया। दे स्टार्टेड पिंचिंग द टेंट ऑन द अदर साइड वाइल वी वर ऑन द अदर साइड वेटिंग फॉर देम, रिप्लाई रोहित, वो दूसरी तरफ टेंट लगा रहे थे जबकि हम उनकी दूसरी तरफ वेट करते थे। रोहित एंड रियान एक्सप्लेन बट वी डिडंट नो वेयर वर दे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पे। वी वर ओनली ट्राइंग टू सेव आवर टाइम बाय ट्राइंग टू पिंच आवर टेंट क्विकली, हम तो सिर्फ अपना टाइम बचा रहे थे कि दूसरी तरफ टेंट लगाकर। द टीचर देन से ओके वेल वन पार्ट ऑफ द ग्रुप डिड नॉट नो व्हाट द अदर वर डूइंग, मतलब ये था कि ग्रुप के एक पार्ट को पता ही नहीं था कि दूसरा ग्रुप पार्ट जो है क्या कर रहा है। ललित एंड रियान रिप्लाइड बट वी डिडंट नो वेयर वर दे, वी वर ओनली ट्राइंग टू they were only help them, yes but they should have stayed with us, complain रोहित ने कंप्लेन की कि उनको हमारे साथ होना चाहिए। doesn't help upping the blame on anyone, reply the teacher, मतलब टीचर ने बोला कि हमारा कोई राइट नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ सोल्यूशन है कि हमें कैसे जो है सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। शी आस्क मोहन फॉर सोल्यूशन, तब उसने मोहन को सोल्यूशन के लिए बुलाया। हाउ कुड योर ग्रुप हैव वर्क टुगेदर मोहन तुम्हारे ग्रुप ने कैसे इकट्ठे काम किया? मोहन थिंक्स फॉर अ वाइल देन सेज, तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा आई थिंक वी शुड हैव डिस्कस अ मीटिंग प्लेस और डिसाइडेड वेयर द टेंट वुड बी पिच्ड।
तो इसका उसने सोल्यूशन बताया कि हमें पहले से ही एक डेस्टिनेशन को है डिस्कस कर लेना चाहिए था, डिसाइड कर लेना चाहिए और वहाँ पर हमें अपना पहुँच जाना चाहिए था, ताकि दूसरे जो ग्रुप है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई काम करते हैं और अगर उसको हम टीम वर्क मिलजुल कर काम करते हैं तो वो काम हमारा डेफिनेटली पूरा होता है। अगर हम अपनी टीम को बांट लेते हैं तो हम सिर्फ लेग पुलिंग रह जाती है, हम अपना काम कभी भी टाइम पर नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी कोई काम करो तो मिलजुल के करो और अच्छे से करो। तो दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।